Hello everyone. Today we will solve from question number 17 to 20 of exercise 10A class 6 RS Agrawal maths. And the topic is ratio, proportional and unitary method. इससे पहले हम 2 वीडियो में 1 से 16 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको कर सकते हैं. Now question number 17, and the question 17 is the ratio of zinc and copper in an alloy is 7:9. तो हमें जिंक और कॉपर में रेशो दे रखा है ना. तो जो दे रखा वो लिख लो, जिंक इज टू कॉपर, इट इज गिवन इक्वल टू 7:9. ओके, फिर आगे कह रहा है if the weight of copper in alloy is 11.7 kg हमें कॉपर दे रखा है, तो फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन इट. बहुत इजी क्वेश्चन है, हम कई बार बता चुके हैं. जब कभी भी क्वांटिटी या कुछ भी हो रेशो में दे रखी हो तो हम वही एज्यूम करेंगे, इन दोनों के साथ एक सेम वेरिएबल लगा देते हैं कि 7x 9x या 7k 9k 7a या 9a. तो सबसे पहले एज्यूम करो, लेट जिंक इज इक्वल 7x kg एंड दूसरी क्या, कॉपर. कॉपर का रेशो कितना 9, तो कॉपर को मानेंगे 9x kg एंड कॉपर इज इक्वल 9x kg. ओके, अब हमें वेट ऑफ कॉपर दे रखा है, तो लिख लो वेट ऑफ कॉपर वेट ऑफ कॉपर इज गिवन 11.7 kg. अब ऐसे कॉपर का वेट कितना है 9x रेशो के हिसाब से, तो यानी कि 9x की वैल्यू दे रखी है, तो 9x इज इक्वल 11.7. सो वैल्यू ऑफ x विल बी 11.7 अपॉन 9. ओके, 9 से कैंसिल कर लेना, 9 बन जा 9 पॉइंट आ गया, 2 कैरी 27 9 3 जा, तो x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल 1.3. इट इज द वैल्यू ऑफ x. हमें फाइंड क्या करना है, वेट ऑफ जिंक, और जिंक कितना है 7x, तो x की वैल्यू पुट कर दें, तो वेट ऑफ जिंक इज 7 into x. द वैल्यू ऑफ x इज 1.3, तो कितना हुआ 9.1 आ गया ना. 7 3 जा 21 कैरी 2 7 बन जा 7 अप टू. तो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है ना, ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 17. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18. एंड द क्वेश्चन नंबर 18 इज अ बस कवर 128 किलोमीटर in 2 hours and a train covers 240 kilometer in 3 hours. Find the ratio of their speed. इन दोनों बस और ट्रेन की स्पीड का रेशो फाइंड करना है. तो क्या करना है, पहले तो हम स्पीड निकालने. स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. चलो मैं सब कुछ आराम से लिख के कर देता हूं. डिस्टेंस कवर बाई बस दे रखा है, कितनी चल रही है, डिस्टेंस कवर बाई बस इट इज गिवन 128 किलोमीटर है ना. और इतना डिस्टेंस कवर करने में बस को कितना टाइम लग रहा है, टाइम भी दे रखा है 2 आवर. तो टाइम टेकिंग बाई बस, मतलब इतनी डिस्टेंस के लिए बात चल रही है, तो टाइम टेकिंग बाई बस इट इज गिवन 2 आवर्स. ओके, तो स्पीड निकाल लो. स्पीड ऑफ बस क्या होगी, स्पीड ऑफ बस, क्योंकि हमें स्पीड में रेशो फाइंड करना है, तो स्पीड ऑफ बस, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला है आपको पता अच्छे से, और नहीं मालूम तो मैंने लिख ही रहा हूं, नोट कर लो. डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितनी है 128, स्पीड टाइम कितना है 2 आवर्स. 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 2 4 जा, तो इतने किलोमीटर पर आवर, या kph भी लिख देते हैं, kph किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर ऐसे लिख. तो ये तो स्पीड निकलाई बस की. सेम इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन. कैसे, ट्रेन द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर करिए वो दे रखा है 240 किलोमीटर. तो डिस्टेंस कवर बाई ट्रेन, डिस्टेंस कवर बाई ट्रेन इट इज गिवन 240 किलोमीटर. ओके,
और टाइम टेकिंग बाई ट्रेन वो दे रखा हमें 3 आवर। टाइम टेकिंग बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, वो हमें दे रखा है 3 आवर्स। तो स्पीड ऑफ ट्रेन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है ट्रेन द्वारा 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करिए और कितना टाइम ले रही है 3, तो अपॉन टाइम। 3 से 24 8 टाइम्स कैंसिल, 3 8 जा 24 जगह 3 8 जा और ये 0। तो इसकी स्पीड आ गई जो मैं कहता kph, ऐसे लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर, दोनों तरीके से लिख दिया मैंने, ऊपर किलोमीटर पर आवर यहाँ kph। ओके, बस इन दोनों स्पीड्स का रेशो फाइंड करना है। तो लिख लो रेशो बिटवीन देयर स्पीड, रेशो बिटवीन, ये तो जानते हो बिटवीन का सिंबल को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, बिटवीन देयर स्पीड, पहला कौन था बस, तो यहां लिख लो बस, और ये किस में रेशो चल रहा है स्पीड में, ऊपर लिख लीजिए कम है ना, तो बस इस टू ट्रेन, इनकी स्पीड का रेशो, बस की स्पीड निकल के आई थी 64 और ट्रेन की कितनी है 80। देखो 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड कर दे रहा हूं मैं, 8 8 जा 8 10 जा, अब किससे हो रहा है 2 से, आप डायरेक्ट 16 से भी डिवाइड कर सकते थे, 16 ही, सॉरी कुछ गलत कर दिया, हाँ 16 से, 2 4 जा 8 2 5 जा, 16 से कर दे, 16 4 जा 65 जा, तो ये आंसर आ गया। रेशो बिटवीन देयर स्पीड इज 4:5। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एंड द क्वेश्चन नंबर 19 इज फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन पेयर, जैसे ये पेयर दे रखा है ऐसे कई सारे दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, 4 पार्ट है, तो सुनिए, फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन पेयर फाइंड विच रेशो इज ग्रेटर, हमें ये बताना ये रेशो और इन रेशो में कौन सा ग्रेटर है। बहुत इजी, आप पहले कर चुके हो, आपको कहां से, वही फ्रैक्शन में बताया था, रेशो फ्रैक्शन ही तो होता है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। देखो दो तरीके हैं, 3:4 का मतलब क्या होता है 3/4 और 9:16 का था 9/16। हमें इन दोनों रेशो को कंपेयर करना है, यानी बताना है विच इज ग्रेटर लार्जर, तो कंपेयर भी नहीं करना भाई, बताना है, मतलब कंपेयर तो करेंगे, कंपेयर के बाद ही, कंपेयर का मतलब होता है इन दोनों का जो फर्स्ट रेशो है वो अगर ग्रेटर तो ग्रेटर का सिंबल, लेस देन है तो लेस देन का, इक्वल है तो इक्वल का सिंबल। लेकिन यहां हमें ये बताना है कौन सा ग्रेटर, जो भी बड़ा है उसे लिख देंगे कि ये बड़ा आ जाएगा, वैसे इट इज ग्रेटर। अब होता कैसे, ध्यान आ गया, मान लो रेशो भूल जाओ तो ये आप ध्यान आ गया, फ्रैक्शन हम कंपेयर करना जानते हैं, तो बस फ्रैक्शन ही तो है, कंपेयर कर दो। दो तरीके हैं, एक तरीका मैं यहां बता दे रहा हूं, राइट पर क्या बताते थे, मतलब सॉरी क्या होता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 × 16 और 3 × 9, ये कितना हो गया 48 और ये 27, तो इस साइड का नंबर बड़ा है तो 3:4, यानी कि 3/4 इज ग्रेटर देन 9:16, और 3/4 का मतलब क्या है, रेशो में लिख लो से 3:4 इज ग्रेटर 9:16। ये इजी होता है ना, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। और दूसरा मेथड आप समझ गए, इसको हम लाइक में कन्वर्ट कर लें, तो उसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 और 16, ये तो सवाल हो गया पूरा। अब ये दूसरे मेथड से आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगे, जो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, है दोनों सिंपल, उस मेथड से करना, ये बिल्कुल सिंपल है, तो सिंपल वाला मैं पहले कर दिया, अब दूसरा देख लो। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो लिखोगे एलसीएम ऑफ 4 और 16, क्योंकि 16 4 का मल्टीपल है, ये तो पता ही आपको, तो अगर 2 या 3 नंबर ऐसे दे रखो सब मल्टीपल हो तो सबसे बड़ा वाला नंबर एलसीएम आ जाता है, या आप शो कर लो, अगर इसमें भी दिक्कत है तो आप शो कर सकते हो। तो एलसीएम आ गया 16, एलसीएम तो जानते हो लेना, इसलिए मैंने कर लिया से। तो अब इसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, यानी कि डिनोमिनेटर को 16 में चेंज कर दें। तो कैसे करते हैं बताया था फ्रैक्शन वाले टॉपिक में, 4 का डिवाइड 16 में, 4 4 जा 16, 4 टाइम्स गया, तो नोमिनेटर में भी 4 से मल्टीपल करेंगे और डिनोमिनेटर में, तो कितना हो गया 12/16। अब सेकंड फ्रैक्शन, यहां तो इत्तेफाक से क्या है डिनोमिनेटर 16 नहीं, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों में कौन सा कंपेयर करेंगे, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। जब लाइक में कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत ईजी है, जिसका नोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। ये 12 है, ये 9, तो 12 ही तो बड़ा है, तो लिख दोगे सिंस 12/16 is greater than 9/16,
देयरफॉर 12/16 से मतलब क्या था 3/4 कि 3/4 इज ग्रेटर देन 9/16 और इसको रेशो में लिख लो। और 3/4 का मतलब 3:4 इज ग्रेटर 9:16। तो फर्स्ट पार्ट मैंने दोनों, देखो ये तो यही हो गया छोटा सा और इसमें थोड़ा टाइम लगा, लंबा हो गया, और दोनों ही मेथड एकदम सही हैं। इसमें भी अगर 3 मार्क्स मिलेंगे तो इसी में 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो कहने का मतलब समझिए कहीं कोई नंबर नहीं कटेंगे, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। ओके, क्लियर ना। देखो यहाँ थोड़ी सी मैं अभी निगाह गई मेरी, 4 का मल्टीपल होना था 16 4 इंटू 9 4 होना है, 4 9 या 36। आंसर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 48 ग्रेटर है तो, लेकिन यहाँ लिख तो लो 3/4 इज ग्रेटर देन 9/16, तो 3:4 इज ग्रेटर देन 9:16। इसका आंसर शायद, इसका तो किसी का एक आंसर पार्ट गलत है, तो समझ में आ गया ना। ये हमने क्रॉस मल्टीपल करा था तो 4 इंटू 9 होना था, मैंने 3 कर दिया था, और 16 इंटू 3 16 3 या 48, 4 9 या 36, तो ये 48 ग्रेटर है तो इस साइड का रेशो ग्रेटर होगा। दूसरा मेथड मैंने बता ही दिया था आपको लाइक फ्रैक्शन से। जब लाइक फ्रैक्शन में हमने एलसीएम लिया तो 16 आ गया, तो 4 का डिवाइड 4 में 4 टाइम जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3 12/16, और ये 9/16 है ही, तो नोमिनेटर कौन सा बड़ा है 12, तो 12/16 इज ग्रेटर देन 9/16। ये किसके इक्वल था 3/4, तो 3 यानी कि 3:4 इज ग्रेटर देन 9:16। नाउ सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज 5:12 और 17:13। इसमें बताना है हमें, तो 5:12 का मतलब 5/12 और 7:13 का मतलब 7/13। तो एलसीएम निकाल लो पहले, एलसीएम ऑफ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपकी मर्जी है एंड 30। तो एलसीएम आप सामने शो कर दे तो अच्छी बात है, छोटे नंबर हैं, वैसे इसका क्या आएगा 60 आएगा, 12 और 30 का है ना, 12 5 60 शो कर दे रहे हैं। 2 6 जा 2 से ये 15 टाइम्स 5 है ये, फिर 2 से 2 3 जा और ये 15 रहेगा। अब 3 से 3 1 जा 3 5 जा, अब 5 से 5 बन जा 5 बन जा, तो 2 2 जा 4 5 जा 23 जा 60, तो एलसीएम कितना आ गया 60। हम क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 60 में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हम इसको अनलाइक को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है 5/12 तो लिख लो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसी सेम नंबर से मल्टीपल होगा। वो नंबर क्या होगा जो फर्स्ट यहां पर है डिनोमिनेटर, उसका डिवाइड करो एलसीएम में, जो भी आया 60 आया, 12 का डिवाइड 60 में करोगे तो क्या आएगा 5 टाइम्स जाएगा भाई, 12 का डिवाइड 60 में करोगे 12 5 जा 60, 5 टाइम्स गया, तो 5 का मल्टीपल न्यूमिनेटर में और 5 का मल्टीपल डिनोमिनेटर में, 5 5 जा 25 और 12 5 जा 60। ओके, नाउ सेकंड 17/30, तो क्या है 17/30 लिख लो, न्यूमिनेटर में किसी का मल्टीपल होगा और डिनोमिनेटर में होगा सेम नंबर का। अब 30 का डिवाइड 60 में, तो क्वोशंट इज 2, तो 2 का मल्टीपल न्यूमिनेटर में और 2 का ही मल्टीपल डिनोमिनेटर में कर लिया। तो इससे क्या हुआ, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो कंपेयर करना बहुत इजी हो जाता है। इसमें लार्जर पूछा है तो कौन सा न्यूमिनेटर बड़ा है 34 की 25, 34 ग्रेटर है, तो लिख दोगे सिंस 34 इज ग्रेटर देन 25 देयरफॉर 34/60 इज ग्रेटर देन 25/60, या खाली इतना लिख सकते हो कि 34/60 इज लार्जर, क्योंकि इसमें कंपेयर नहीं करना, बस बताना कि लार्जर कौन सा है। और क्या है ये 34/60 किसके इक्वल है 17/30 इज ग्रेटर देन 5/12। इसका मतलब क्या हो गया कि 17:30 इज ग्रेटर देन 5:30, इतने लिख सकते हो। या जो मैं कह रहा था खाली लिख सकते हो कि 17:30 इज लार्जर। ओके, तो ये हुआ सेकंड पार्ट। नाउ वी विल सॉल्व थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 3:7 और 4:9। कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, ऐसा नहीं है एलसीएम लेने में। मैं भी कुछ दिन पहले कमेंट पढ़ रहा था और तो मुझे अपने ऊपर हंसी भी आई थी, कोई एलसीएम गलत ले लिया था। क्या था यहाँ 5 5 2 टाइम्स थे, मैंने डायरेक्ट मल्टीपल कर दिया 5 × 5 25, जबकि एक बार मल्टीपल होना था, है ना। तो आपको समझ में आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है। जब हम कर रहे थे आपको भी समझ आ रहा कि सर ने गलती कर दी। अगर हमने यहाँ पर निगाह पड़ गई अपलोड करने से पहले तो हम करेक्शन कर देते हैं, है ना। वीडियो अपलोड हो गई उसके बाद
हो सकता है करेक्शन हो जाता होगा, मुझे अभी आता नहीं है, नया नया चैनल है मेरा, है ना, तो मैं करेक्शन नहीं कर पाता हूँ उसमें। जब कमेंट पढ़ा मैंने तो मैंने देखा हाँ एक दो सवाल में मिस्टेक हो गई है एलसीएम लेने में या कैलकुलेशन करने में, तो वो पता चल जाता है जब हम कर रहे हैं। तो आप जो जिसको मैथ आती है समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ था 3 बन जा 3, हो सकता है हम गलती से 3 उतार गए और उसको 15 उतार गए, तो आपको समझ में आ गया कि अरे सर डिवाइड करना भूल गए। तो ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम है आप करेक्ट कर ही लेते होंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें जिससे कि मुझे पता भी चल जाए, अगर कोशिश होगी सही हो सकता होगा, मैं सीखूंगा भी तो उसको वहाँ भी सही करूंगा। एक दो क्वेश्चन में मैंने कमेंट पढ़े थे उनके सही थे कि हाँ मुझसे मिस्टेक हो गई थी वो, है ना। तो मुझे अच्छा लगा, आप लोग बड़े ध्यान से देखते हैं, और ऐसी आगे कोई प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल अटेंशन रहें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना। चलिए इसे कर रहे हैं, मुझे ध्यान आ गई, मैंने बता देता हूँ। अब इसका हमें बताना है कौन सा लार्जर है, तो आपको समझ में आ गया। 3:7 का मतलब 3/7 और 4:9 का मतलब 4/9। देखो 7 और 9 क्या, को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मालूम होना चाहिए प्रॉपर्टी। को प्राइम नंबर का एलसीएम होता है उनके प्रोडक्ट यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशन के। तो एलसीएम क्या हो गया, तो एल्स या वही तरीका है ना, कैसे भी कर सकते हो, एक मैंने दोनों तरीके से कर दिए, तो उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 7 and 9 is 7 into 9 60। तो आप समझ गए अब। तो 3/7 इज इक्वल, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का डिवाइड 63 में। 7 बिल्कुल ठीक बोले 9 जा, तो 9 से मल्टीप्लाई नोमिनेटर में और 9 से डिनोमिनेटर में। 9 3 जा 27, 7 9 जा 63। Similarly, now we will change 4/9 एज डिनोमिनेटर 63, इसके डिनोमिनेटर को 63 में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। तो 4/9, तो 4 और 9 नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से होगा। 9 का डिवाइड 63 में 7 7 7। जब को प्राइम है तो सी बात है, इसमें इसका मल्टीपल होगा और दूसरे फ्रैक्शन में पहले के डिनोमिनेटर का होगा, है ना। तो ये कितना आ गया 28/63। कौन सा लार्जर है, 28 ग्रेटर है भैया नोमिनेटर में, है ना। तो लिखोगे सिंस 28 इज ग्रेटर देन 27, सो या देयरफॉर 28/63 इज ग्रेटर देन 27/63। इनकी ओरिजिनल फॉर्म लिख दो, ये किसके इक्वल था 4/9। 4/9 इज ग्रेटर देन 3/7। 4/9 का मतलब 4:9 इज लार्जर। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर दूंगा। 2 पार्ट मैंने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करें और 2 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जो आपको इजी लगे। इजी तो वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होता है, तुरंत हो जाता है 3 लाइन में, है ना, लेकिन फिर भी जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से करिए। नाउ 4th पार्ट एंड द लास्ट पार्ट इज 1:2 और 13:27। तो 1:2 को लिखें 1/2 और 13/27। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रहा हूं। 1 × 27 और 2 का करेंगे 2 × 13, ये कितना हो गया 27 और ये 26। तो देखो हो गया, बस इतने में सवाल हो जाता है ये तो। सिंस 27 इज ग्रेटर देन 26, 27 तो ग्रेटर है, तो इस साइड का रेशियो इक्वल होगा। सो 1/2 इज ग्रेटर देन 13/27 हो गया बस। तो लिख दोगे 1:2 इज larger. Okay, it is the answer of 4th part. Now question number 20, and the first part of question number 20, 24/40। ये बॉक्स में हमें डिजिट्स भरनी है, क्या आएगी। इज इक्वल, फिल इन द ब्लैंक समझ लो या बॉक्स समझ लो, अपॉन 5 इज इक्वल 12 क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, क्या आना है पहले से देखते हैं। देखो यहाँ 40 था, यहाँ 5 हो गया, क्या हो गया, कम हो गया कि बढ़ गया, कम हो गया, है ना। 40 से 5 कम हो गया, तो क्या करो, जो बड़ा नंबर है उसमें कम वाले से डिवाइड कर दो। डिनोमिनेटर की बात चल रही है, जो जहां पर दोनों नंबर दे रखे हो, ठीक है। तो 5 का डिवाइड हमने 40 में करा, क्वोशेंट क्या आया, यहां कर देता हूं 8। 40 में हमने 5 से डिवाइड करा, क्वोशेंट आ गया 8। तो इसमें 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 3 जा, तो इसका आंसर आ गया 3। ओके, अब ये तो हो गया, इसको भूल जाओ। अब यहां दोनों में, अब यहां क्या, दोनों में नोमिनेटर दे रखे हैं, तो फर्स्ट का सेकंड से कंपेरिजन करो। पहले 24, दूसरे में 12, ये क्या है, कम हो गया। तो कम हो जाने पर डिवाइड और ज्यादा होने पर करना तो हमें हमेशा डिवाइड है, बड़े नंबर में छोटे से। तो 24 में 12 से डिवाइड करो,
12 का डिवाइड 24 में करोगे 2 टाइम्स, तो इस 20 में भी 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया 20। ये हो गया आंसर, फिल हो गई है ना। 3/5 एंड कितना 12/20, तो इसमें 3 आ गया, इसमें 20। फिर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये मज़ा नहीं आया कि ऐसे ऐसे कैसे लिखेंगे, मज़ा नहीं आया, तो नो प्रॉब्लम, लो दूसरा मज़ा लो। ओके, इसे ऐसे कर लो। फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं 24/x, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में मान लिया हमने x है, तो x की वैल्यू तो निकालनी है। अब तो समझ में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर से सॉल्व कर लो, तो x इज इक्वल 24 × 5/40, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 5 से 5, तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो इस बॉक्स में 3 आ गया, तो ऐसे लिख दोगे। तो x की वैल्यू 3 तो पुट कर दोगे उसमें, ठीक। इसे मान लिया y, अब सेम इसे यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं, देखो कैसे, ये हमने मान लिया 24/40, लिखने का तरीका ये 12, ये मान लिया हमने y, यानी कि इसमें क्या आना है y, तो y की जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू हो गई, तो क्रॉस मल्टीपल करा, तो y इज इक्वल 12 × 40 और 24 को लिया है हम नीचे। ओके, तो 12 1 जा 12 2 जा और 2 से 40 20 टाइम्स कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 20। तो देखो भी आया, देखो यहाँ 3 आ रहा था, यहाँ 20, तो यहाँ आपकी चॉइस है, कैसे भी कर सकते हो, एक्स वाई मान के कर सकते हो चाहे डायरेक्ट, वैसे ऐसे कर लो नो प्रॉब्लम, फिल इन द ब्लैंक्स है इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट दोनों तरीके से कर दिए, सेकंड में इसी तरीके से करूंगा क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है इसमें। नाउ सेकंड पार्ट, 36/63 इज इक्वल 4 फिल इन द ब्लैंक्स या बॉक्स। अब यहां पर क्या आएगा, देखो 30 दोनों न्यूमरेटर दे रखे होंगे या दोनों डिनोमिनेटर, यहाँ न्यूमरेटर दे रखा है तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, पहले इतना करें, बाकी आगे और भी है उसे बाद में करेंगे। 4 का डिवाइड 36 में करा, कितना है 9, तो 9 से डिवाइड इसमें कर दो, तो 9 7 जा 63, तो इसका आंसर हो गया 7। अब आगे क्या दे रखा है, ऊपर वाला बॉक्स देखा न्यूमरेटर में क्या आएगा और डिनोमिनेटर दे रखा है 21, यहाँ 63 था 21 कम हो गया, तो 21 का डिवाइड 63 में कर दो, दिया तो क्वेश्चन आ गया 21 3 जा 63, 3 आया, तो 3 का डिवाइड 36 में 12 आएगा, तो 36 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 12, तो यहाँ आ गया 12, तो इसका आंसर हो गया 7 and 12, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ 12। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस वीडियो आल्सो, सो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 10A। अब यहाँ है 5/7, इस बॉक्स में क्या आना है न्यूमरेटर में, जबकि डिनोमिनेटर 28, अभी तक यहाँ तक डिनोमिनेटर कम हो रहा था, अब ज्यादा आ गया, हमने एक बात कही थी करेंगे तो हम डिवाइड ही, तो यहाँ भी डिवाइड करना है। 7 का डिवाइड 28 में, जाहिर सी बात है 4 आ गया भाई, करोगे तो 7 4 जा 28, लेकिन अब ये डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जो क्वोशेंट आया है तो अब इसमें हम मल्टीपल करेंगे, कम हो रहा तो डिवाइड कर, यहाँ पर तो ये काम करना है, ज्यादा और कम में जो भी है, ज्यादा वाले में छोटे वाले नंबर से डिवाइड करोगे, क्वोशेंट जो भी आएगा। अब यहाँ डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर जो फिल इन द ब्लैंक्स हमें निकालना है उसका डिनोमिनेटर पहले वाले से इंक्रीज हुआ है या कम हुआ है, अगर इंक्रीज हुआ है तो इसका मल्टीपल करेंगे, कम हुआ है तो डिवाइड, यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो इस 4 का डिवाइड मल्टीपल करेंगे 5 में, 5 4 जा 20, तो यह आंसर हो गया इसका 20। आगे दे रखा है 35 फिल इन द ब्लैंक्स या बॉक्स के अंदर क्या आ गया, डिवाइड करें, 5 का 35 में 7 आ गया, क्योंकि 5 7 या 35, अब ये इंक्रीज हो रहा है तो वही चीज 7 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो 49, इट इज द आंसर। तो ये आज आपकी एक्सरसाइज 10A कंप्लीट हुई, मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। आपने वीडियो देख लिया है ना, तो इसको बिना देखे अपने जहां कहीं भी आप नोट कर रहे हो, फेवरेट कॉपी या रजिस्टर जहां भी, उस पर नोट कर लीजिए, लेकिन बिना देखे, ये नहीं आप वीडियो चलाते जा रहे हो नोट करते जा रहे हो, तो ऐसी मैथ बिल्कुल बेकार है ना, मैं कई बार कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, ध्यान से समझिए, बिना देखे करिए, कहीं अटक जाते हो जाता है कभी कभी, तो वीडियो आपके पास है, दोबारा देख लो उस क्वेश्चन को, है ना, और इस साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का पूरा फायदा उठा सकें। और आपकी जो कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगे की एक्सरसाइज मैं जब कभी भी अपलोड करूं वो आपकी मिस नहीं होगी, आपके पास उस एक्सरसाइज का नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।